हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बना दिए हैं भैया, जाके प्ले लिस्ट में देख लेना, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, बस खाली क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन किस टाइप के हैं? प्रतिशत, वृद्धि और कमी पर। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ए लिखो, बी लिखो। कितना? 20%। ए बी से 20% कम है। परसेंटेज को मैंने क्या बताया, हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम मक्खन हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 20% कितना होता है? 1/5। कैसे आया सब बताया हुआ है, तो जाके जरूर देखना मेरी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो, परसेंटेज पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। बता ही देता हूं फिर भी। परसेंट का साइन हटाओगे, नीचे आएगा 100। इसको काटोगे तो 20 कम 20 और 20 पंचे 100, तो हो गया ना 20% का 1/5, ठीक है। 20% मतलब 1/5। आदत डाल लो इसको करने की। अब देखो बोला गया ए बी से 20% कम है। कम है किससे? ए बी से। जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। क्या? हर अंश, हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो बी अगर हमारा 5 है तो एक कम है। कितना कम है? एक कम कर दो 5 में से, कितना बचा? 4। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो बी ए से कितने, सॉरी, यदि ए बी से 20% कम है, बिल्कुल, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? अब सवाल को विपरीत कर दिया गया है, बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है। पूछा है तो बी ए से, किससे? ए से। रिस्पेक्टिव अब चेंज हो गया। ए तो ए नीचे लिखो, डिनोमिनेटर में हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए वो डिनोमिनेटर में ही रहता है, ठीक है। कितना अधिक है? देखो एक अधिक है ना, और परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो कितना आ गया? 25%। ये लो आंसर। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्मी लग रही भाई। यदि ए बी से 20% अधिक है, यदि ए बी से 20% अधिक है तथा सी बी से 20% कम है, लिख लो। अब देखो दो तरीके हैं, या तो 100 मान के कर लो, ठीक है। अगर 100 मान के करना है तो भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने रेशियो मेथड बताया उससे भी कर सकते हो। दोनों ही हमें सीखने हैं, तो अब 100 से करते हैं हम, ठीक है। ए बी से 20% अधिक है। बी से, अगर बी हमने माना 100 तो ये कितना होगा? 100 का 20% 20 ही होता है, तो 120, ठीक है। तथा सी बी से 20% कम है। सी बी से 20% कम, तो बी का 20% 20, कितना कम हो जाएगा? 80, ठीक है। तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है बोला गया है, तो सी किससे? ए से। कितना कम है? देखो भाई 80, ये 120 है, 80 है, कितने का अंतर है? 40। अब किससे? ए से। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए वो नीचे आएगा, इंटू में 100, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। 100/3 कितना होता है? कितना होता है बताया ना मैंने, जल्दी बताओ फटाफट, कितना होता है? 33 सही 1/3%, या फिर 33.33%। बात बराबर है, दोनों दिए जा सकते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, सॉल्व करोगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है, ऊपर दिख रहा होगा आपको, पी क्यू से 20% अधिक है। ये लिखा हमने पी, ये लिखा हमने क्यू, और भी कुछ दिया है क्या? पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है। आर भी लिख लो, कम है। यदि क्यू का मान 150 रुपए, पहले जो दिया है वो लिख लो, 150 दिया है तो लिख लो। तो आर का मान क्या होगा? आर की वैल्यू पता करनी है। चलिए शुरू से सवाल पढ़ते हैं। पी क्यू से 20% अधिक है। पी जो है क्यू से कितना? 20% अधिक है। आप करेंगे रेशियो से, फिर से 20% कितना होता है? 1/5। डिनोमिनेटर किससे? पी क्यू से। जिसके लिए बोला जाए वो डिनोमिनेटर नीचे रहता है, यानी ये 5 रेशियो है और 1 रेशियो अधिक है, तो ये कितना होगा? 6, ठीक है। पी क्यू से 20% अधिक है, 20% मतलब 1/5। 5 क्यू है हमारा, जिसके लिए बोला जाए वो हमेशा क्या? डिनोमिनेटर में रहेगा। कितना अधिक है? ऊपर। कम है तो घटा देंगे, ज्यादा है तो जोड़ देंगे। तो 1 अधिक है तो 5 से 6 हो गया। अब देखो 5 रेशियो बराबर कितना दे रखा है? 150 दे रखा है ना, तो 1 रेशियो की वैल्यू निकालो। 5 का डिवाइड करोगे तो 1 कितना आ जाएगा? 30। काटोगे ना तो 30 आ जाएगा। अब 30 का गुणा इसमें कर दो रेशियो में, तो ये कितना आ गया? 180, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अधिक है
पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% है कम है। कौन? पी। पी क्यू से 20%, लैंग्वेज पढ़ना सीखो। पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है। आर से, किससे? आर से। 40% कितना होता है? चेंज करो तो 40/100 और काटो तो कितना? 2/5। पी आर से कितना? 40% कम है आर से। आर अगर हमारा 5 है, आर अगर हमारा 5 है तो ये कितना होगा? 2 कम है ना। पी क्यू से, पी आर से 40% कम है, यही बोला गया ना। तो रिस्पेक्ट देखो आर के लिए बोला गया तो 2 कम है, यानी ये 3 है। 5 में से 2 घटा दो तो 3। ऊपर वाले को हमेशा माइनस कर दो, अगर ज्यादा बोला गया हो तो जोड़ दो, ठीक है। कम है। अब 3 रेशियो बराबर देखो कितना दे रखा है? 180। तो एक रेशियो का मान कितना आएगा? 60। और ये कितना है? 5 रेशियो। तो 6 का 60 का 5 रेशियो में गुणा कर दो तो कितना आएगा? 300। ये आ गया। आर का मान पूछा था, 300 आ गया। बजा दो ताली। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, यदि इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? ध्यान से देखना। कोई वस्तु हमें नहीं पता कितने की है, 10% की कमी की गई। 10% कितना होता है? 100 से भाग करोगे बन जाएगा 1/10। यानी कोई वस्तु 10 थी, अब 1 कम हो गई, कितनी हो गई? 9। अब बोला गया इसको दोबारा, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए, मतलब 9 से 10 करना है वापस, तो मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? किससे कर रहे हो? 9 से 10 कर रहे हो। 9 से, तो बस 9 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। कितना आगे कर रहे हो? +1। देखो 1 बढ़ रहा है ना, तो 1 ऊपर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे। 100/9 कितना होता है? कितना होता है बताया हुआ है, जरूर देखना पहली और दूसरी वीडियो जाके। तो ये होता है 11 सही 1/9%। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा। 5वां क्वेश्चन हमसे कहता है यदि ए बी से 6 गुना ज्यादा है, ध्यान से पढ़ना। ए बी से, किससे? बी से। बी को मानो 1। अब बी से 6 गुना ज्यादा, ज्यादा है बोला है, 6 गुना नहीं बोला है, 6 गुना ज्यादा है। अगर बोलता ए बी का 6 गुना है तो 6 आता, लेकिन बोला है 6 गुना ज्यादा है तो +6, यानी कितना हो गया? 6 और 1 7। ठीक है, ज्यादा है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? अब बोला है बी ए से, किससे? ए से बोला है ना, रिस्पेक्ट में अब से ए आ गया तो बस 7 लिखो नीचे। और कितना कम है? 7 में से 1 घटा दो, कितना बचा? 6 कम है ना, इंटू में 100। ये कितना होता है? 100/7। देखो आप 100/7 कितना होता है बताया ना मैंने, ये होता है 14.28%। अब इसका 6 गुना कर दो तो 14×6 84, और फिर इसका भी गुणा करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 85.71%। ये आ गया हमारा आंसर। पॉइंट में भी तो दिया है ना, 6 का गुणा इसमें भी करोगे तो 1% बढ़ जाएगा। तो ये आ गया 85.71%। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा छठा प्रश्न है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, कर दो। और फिर 10% की वृद्धि मतलब 10 से 11 हो गई। और बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है। कम करने का मतलब अभी 10 है तो ये कम कर दो, अब तो 9 बची। ठीक है, तो कुल वृद्धि या कमी कितने % हुई? तो दोनों का गुणा करो, ये हो गया 100 और ये 11 नाम 99। अब कुल क्या हुआ? इतने से देखो 100 से 99 हो गई, कमी हो गई ना, तो 100 में से 1 कम हो गई, यानी 1% कम। 1% कमी, टोटल वृद्धि या कमी पूछी है तो 1% कमी। देखो कम हो गई है ना, आपको स्वयं दिख रहा है। और 100 का है तो परसेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 100 से ही बनता है परसेंट। तो 1% कम है, वो हो गई ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा 7वां, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया गया, फिर 30% बढ़ा दिया गया। चलिए करते हैं। पहले 20% घटाया गया, 20% कितना होता है? 1/5, यानी 5 से 4 किया गया। फिर 30% बढ़ाया गया, 30% कितना होता है? 30/100। परसेंट का साइन हटाओ, नीचे 100 आएगा, 0 से 0 काटो, 3/10, यानी 10 वैल्यू थी, अब 3 कम हो गई, कितनी बढ़ा दिया गया, सॉरी, तो 3 बढ़ा दिया, कितनी हो गई? 13। चलो 10 पंचे 50 और 13 चौके 52। टोटल देखो अब आगे क्या दिया गया, यदि परिणामतः उसका मूल्य 416 हो जाए तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था? टोटल देखो क्या वृद्धि हुई, 50 हो गई थी रेशियो, अब 52 रेशियो हो गई। तो बोला गया है तो परिणामतः उसका मूल्य 416 हो गया, मतलब 52 बराबर हमारा 416 दिया रखा है। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालो, इसको काटो, 13 एकम 13, 13 चौके 52,
13 तिया 39 और 13 दूनी 26। 4 का भी डिवाइड करो तो 4 अट्ठे 32। एक रेशियो का मान आ गया 8। अब एक रेशियो के मान से इससे गुणा कर दूं, कितना आ जाएगा 8 5 40 यानी 400। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो, यदि मोहन लिख लो, पहले आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, मोहन और ये लिख लो महेश, हाँ क्योंकि दोनों के नाम माँ से हैं, एम भी नहीं लिख सकता मैं। यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, 150% का मतलब समझते हो ना, 150% हटा दो, नीचे आएगा 100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। मोहन की आय महेश से, किससे, महेश से, तो ये नीचे की आय महेश की हो गई, कितनी ज्यादा है 3, तो 3 और 2 5। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अधिक है तो बताइए कि महेश की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब हमें बताना है महेश की आय मोहन की आय से, रिस्पेक्टिव चेंज हो गया, महेश की आय मोहन की आय से, तो से बोला है ना इसके, तो 5 कितनी कम है, 3 कम है। देखो 5 - 2 3 बचा ना, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करो, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, 60%। 60%, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, 20% की 2 बार वृद्धि की गई, और बोला गया कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि भाई प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहा गया, पहले 20% की कमी की गई, सॉरी 20% तथा 20% की वृद्धि की गई, 2 बार वृद्धि हो रही है। 20% मतलब 1/5, पता है ना आपको, 5 से 6 फिर 5 से 6, टोटल वृद्धि या कमी देखो क्या हुई, 25, 6 6 36, 25 रेशियो से 36 रेशियो बन गई। अब उसने बोला है कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया गया ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, मतलब 36 को वापस 25 बनाना है। किसको बनाना है, 36 को, 36 से 25 बनाना है, तो जिससे बनाना है उसको नीचे लिखो, और कितना कम करना है, देखो 6 और 5 11 कम करना है ना, और 100 से कर दो गुणा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा अपना लगभग 30.55%, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत है भाई। 2 मजदूर ए और बी को प्रतिदिन कुल 650 रुपए का भुगतान किया जाता है। ठीक है, दोनों मजदूर ए और बी है जिन्हें कुल कितने पैसे दिए जाते हैं, दोनों को मिलाकर के 650 रुपए दिए जाते हैं। यदि लिख लो पहले आप, ए प्लस बी दोनों को दिया जाता है कितना, 650 रुपए। ठीक है चलिए आगे करते हैं अब। यदि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है, बी को होने वाले भुगतान का बोला है ना गुणा, कितना 160%, परसेंट हटाओ नीचे कितना आएगा 100, और बी देखो गुणा में है, यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में नीचे, पता है ना रूल, इतना तो आता है ना आपको कि हमेशा कोई भी चीज जो गुणा में होगी बराबर के इस तरफ, तो इस तरफ डिवाइड में आ जाएगी, अगर इस तरफ डिवाइड में हो तो उस तरफ गुणा में पहुंच जाएगी, ये तो पता है ना, बेसिक रूल है। चलिए तो ए और बी का रेशियो निकालो, 0 से 0 काटो, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, रेशियो कितना बन गया 8/5। ठीक है, अब देखो ए प्लस भी दिया गया है, 8 और 5 कितना 13, दोनों ही तो दिए गए, तो 13 बराबर कितना है 650 रुपए, तो एक रेशियो का मान 13 बनना 65, ये आ गया 50 रुपए, एक रेशियो का वैल्यू 13 से भाग कर देना। ठीक है, तो अब बोला गया है, तो बी को किया गया भुगतान रुपयों में कितना है, तो बी का रेशियो कितना है 5 है, एक रेशियो का मान 50 है, इससे गुणा कर दो आप 250 रुपए, और पूछा जाता है ए को कितना दिया जाता है, तो 400 रुपए, दोनों ही बता दी मैंने आपको। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट जरा भी समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलेंगे हम परसेंटेज के पार्ट 4 में, ये तो 3 था, अब पार्ट 4 में मिलेंगे और बढ़िया मस्त तरीके से पढ़ेंगे एकदम। ठीक है, तो फिर मिलते हैं।